So, diving straight into Jalan, just for a bit, what kind of feedback have you gotten so far? Feedback from the people I put on a pedestal के जो audience है. Who are the people that you put on the pedestal? Who are close to me, जिनका view मेरे लिए matter करता है, जिनकी advice मैं लेता हूँ, जिनकी suggestion को मैं seriously लेता हूँ. जहाँ तक उनका feedback है, बहुत अच्छा feedback है. They've really appreciated जो मैंने subtle layers इस role को डाली हैं और एक artist और actor होने के तौर पे जो मेरा उन्होंने progress भी देखी है, तो वहाँ से तो बहुत अच्छा फीडबैक है. जहाँ तक ऑडियंस, जनरल ऑडियंस का ताल्लुक है, काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं. काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है मुझसे कि मैंने ये स्क्रिप्ट क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक ड्रामा किया था उसमें मुझे जो टाइटल दिया गया था वाज ऑफ अ परफेक्ट हस्बैंड, द नेशनल क्रश और बहुत से मुझे लक़ब दिए गए. तो उनके लिए एक आई वुड से शॉक था, उनके लिए एक थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शायद मुश्किल था ये. सो मिक्स्ड रिव्यूज आई वुड से, लेकिन वंस अगेन एज एन एक्टर आपकी स्किन बहुत थिक होनी चाहिए. आपको क्रिटिसिज्म भी लेना होगा, आपको एप्रिसिएशन भी लेनी होगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप रात को सोते हो कि आई गिव इट माई बेस्ट शॉट, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स. आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम. अच्छा, we'll get back to Jalan because there's lots to talk about it. But थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइंड करें, you were a model. आपने ना सिर्फ लोकल ब्रांड्स के साथ काम किया बल्कि बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया, बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स की हैं. वेरी माशाल्लाह सक्सेसफुल मॉडल. हम देखते हैं कि जो मॉडल्स ट्रांजिशन करते हैं इनटू एक्टिंग इंटरनेशनली ऑल्सो, बड़ा कम होता है कि वो ठहर जाएं फिर एक्टिंग के अंदर और उसमें भी उनको सक्सेस मिले. माशाल्लाह यू वर वन ऑफ दोज एक्सेप्शनल पीपल, इंडिविजुअल्स. सो जब आपने ये डिसाइड किया आज से, आई थिंक 2013 इज व्हेन योर फर्स्ट ड्रामा केम आउट. जी 2013-12 व्हेन यू डिसाइडेड कि यार कि मैंने एक्टिंग करनी है. So, पहले तो ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा रीजन था जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया कि आपने एक्टिंग में जाना है, और फिर जब आपने फाइनली एक्टिंग शुरू कर दी, व्हाट मेड यू स्टे? लंबी कहानी है, मैं इसको कंप्रेस करके आपको सुनाता हूँ. 2002 में मैंने अपनी मॉडलिंग करियर का आगाज़ किया. इट्स गोइंग टू बी 19 years. मॉडलिंग वाज समथिंग दैट आई वाज डूइंग हाफ हार्टेडली. यानी उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, उसके बाद आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एंड आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फर्म फ्रॉम 2007 till 2010. So all this time modeling was on the side. I mean, I wasn't very passionate about it. I didn't know कि do I belong here, या आप ये भी कह सकते हैं मुझ में हिम्मत नहीं थी इस करियर को फुल टाइम लेने की, because it's a very rocky road. Once you you take this decision कि मुझे इस चीज़ को, performing arts को करियर लेना है, so it's a very rocky road. बहुत setbacks आते हैं जो कि मैंने देखे in the last 6-7 years भी as an actor. So 2010 में when I resigned, 1-2 साल दोस्तों के साथ trading commodities के अंदर काम किया, और ऐसे था कि now I want to do something that I'm passionate about. उस वक्त एनालाइज किया तो ना मैं क्रिकेटर बन सकता था जिसके बारे में बहुत पैशनेट था, ना मैं म्यूजिशियन बन सकता था जिसके बारे में भी आप बहुत पैशनेट हैं. बहुत पैशनेट हूँ जी. तो मुझे कुछ डूएबल चीज़ लगी, वो एक्टिंग लगी. ठीक है, क्योंकि एक मॉडलिंग करते हुए 9 साल हो गए थे. मैंने कहा अगर इस फॉर्मेट को, इस फाउंडेशन को अगर मैं स्टेपिंग स्टोन बना सकूं तो ये मुझे डूएबल चीज़ लगी. बट एक्टिंग में पैशन था जैसे मॉडलिंग और म्यूजिक में? मॉडलिंग में तो नहीं था, म्यूजिक में था और क्रिकेट में था, बट वर यू एज पैशनेट अबाउट एक्टिंग एज वेल? उस वक्त तो पता नहीं था कि एक्टिंग के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे मुझे. तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या करना होगा. ही गोज यू हैव टू हैव अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, और उर्दू आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो मैंने कहा क्या करूं? ही गोज मंटो साहब की बुक लो और रोज आधा घंटा उसको ऊंची आवाज में पढ़ो. दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, अ बुक एंड अ चेयर, जहां से एक एक्टिंग की इनिशिएशन हुई. और सबसे बड़ी बात कि मंटो साहब इज speaking about actors, producers, directors, माहौल, human psychology, behavior. तो वहाँ से एक ट्रेनिंग शुरू हुई मेरी. मैं अभी भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मंटो साहब का, और जलन का आपने जिस तरह जिक्र किया, मैं वहाँ पे भी जब भी हम बात करेंगे उनको भी कोट करूँगा. सो कम्स 2012, एक कमर्शियल था आसिम रज़ा का जिसमें माहिरा मेरे साथ फीमेल लीड में थी, एंड दैट जस्ट गिव मी दिस इंस्पिरेशन, दैट डैश ऑफ इंकरेजमेंट कि व्हाई नॉट एक्टिंग, क्यों नहीं कर सकते, यू कैन डू इट. सो अपने ऊपर काम शुरू किया. एक जर्नी स्टार्ट हुआ. मैं लाहौर रहता हूँ, उस वक्त हर चीज़ कराची, अभी भी हर चीज़ कराची में है. सो वो एक ऑब्स्टिकल था कि किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह एक्टिंग को, इंडस्ट्री को टैप कैसे करना है.
So I believe Hassan we change out of two reasons. It's either inspiration and desperation. मेरे लिए दोनों चीज़ें थी, मैं इंस्पायर्ड भी था और मैं डेस्परेट भी था कुछ करने के लिए, अपने पोटेंशियल को टच करने के लिए. तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ. मैंने मुझे कोई क्वाम्स नहीं है कहने में कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू में. Acting is not as easy as it looks, because it's not a chance or a coincidence that you become a good actor. You have to really immerse, you have to really dive into the character. आपको बहुत मेहनत करनी होती है. I keep saying it's very difficult to act. It's extremely difficult to act. Very difficult. Because एक actor अपने आप को दुनिया के सामने expose करता है to a lot of criticism for everything from his looks to his dialogue delivery. और एक चीज़ मैंने नोट की है, एक्टिंग पे हर किसी को बहुत अथॉरिटी है. डायरेक्शन को कोई कुछ नहीं कहता, प्रोडक्शन को कोई कुछ नहीं कहता, लाइटिंग को कोई नहीं, डायलॉग को कुछ नहीं. एक्टर बुरा है, एक्टर नहीं अच्छी, इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको एक्टिंग आती है. एक्टिंग के ऊपर हर किसी को अथॉरिटी है. तो अभी भी अगर आप नोट करें, लोग एक्टर या एक्ट्रेसेस को ज्यादा कंडेम करते हैं इंस्टेड ऑफ द पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स, जो कि इस चीज को अप्रूव करते हैं कि ऐसा कंटेंट चलेगा, क्या होगा. लेकिन एक्टर्स को ज़्यादा करते हैं कि इन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट क्यों लिया, ये क्या वजह है कि क्या इतनी डेस्परेशन थी इस तरह स्क्रिप्ट, इस तरह का कंटेंट इन्होंने क्यों लिया. लेकिन इट्स वे जस्ट पॉन्स. मैं ज़्यादा सेल्फ डेप्रिकेटिंग या अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन वे पॉन्स इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स. कमिंग बैक टू माई जर्नी, तो पहले 1-2 साल तो सिर्फ मैं डायलॉग्स रट के फेंकता था. आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया, और शुरू में जब मुझे कोई कास्ट करता था मैं बहुत एक्साइटेड होता था कि समवन वांट्स टू कास्ट मी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी सटल न्यूआंसेस होती हैं जो कि आप एक कैरेक्टर को और एक अपने आप के ऊपर जितना आप काम करोगे उतना आपका कैरेक्टर और एक्टिंग का क्राफ्ट आपका बढ़ेगा. So it's been 7 years. I think every year I've made this goal कि अब मुझे यहाँ पे पहुँचना है, इतना इम्प्रूव करना है. So I think काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ और अभी भी इम्प्रूवमेंट के पीछे जाता हूँ, because I'm a junkie for improvement. I believe जो मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा मुझे हर्ट कर रही है चीज़. Fair enough. बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि अच्छा है तो भी एक्टर का है, बुरा है तो भी एक्टर का है. बहुत कम लोग डायरेक्टर और प्रोडक्शन और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. वैसे तो माशाल्लाह आपकी बड़ी लंबी जर्नी रही है और बाद में बहुत ज़्यादा काम किया, काफ़ी सारे ड्रामे किए आपने. बट टॉकिंग अबाउट योर प्रीवियस ड्रामा व्हिच वाज चीफ, एंड एज यू सेड आपको तो टाइटल ही मिल गया कि परफेक्ट हस्बैंड और मियाँ हो तो ऐसा हो और बस नेशनल क्रश और हार्ट थ्रॉब एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो तारीफें भी सारी आपके हिस्से में आई चीफ की. हालांकि लिखा तो आपने नहीं था ना हस्बैंड, बट बिकॉज यू वर प्लेइंग दैट एक्टर, यू वर द एक्टर हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो वो सारी तारीफें आपके हक में आई. उस वक्त आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आप 3-4 चीज़ों के लिए काम करते हो. एक अपना अप्रूवल, एक अपने ऑडियंस का अप्रूवल और फिर अपने क्रिटिक्स का अप्रूवल. ये 3 अप्रूवल्स होते हैं और वो तीनों आपको मिले विच? हाँ, बहुत रेयर होता है. जिस तरह आप जलन के अंदर अपना अप्रूवल मिला